नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा ये है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, कई दिन से ये खबर चल रही थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑप्शनल पेपर यानी मेंस के एग्जाम से हटा दिया है। यानी अब ये पूरी तरीके से प्रमाणित खबर है, पूरी तरीके से एकदम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर यह बात क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको हटा दिया है। तो अगर मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 400 नंबर का हुआ करता था, यानी 200 नंबर के दो पेपर, जो उसको हटाया तो उसकी जगह पर जोड़ा क्या गया है और वो आखिर हटने से उससे फायदे क्या होंगे। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीसीएस जो देने वाले परीक्षार्थियों के लिए यानी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि जो मुख्य परीक्षा का जो वैकल्पिक विषय होता था उसको यह हटा दिया है और उसकी जगह पर दो सामान्य अध्ययन के नए प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। यानी आपको 200 नंबर और 200 नंबर के दो पेपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हटे, उनकी जगह पर ये दो नए जुड़ गए। तो इसका मतलब जो पेपर अभी तक जितना टोटल हुआ करता था उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। साथ ही साथ अगर यहां पर देखें आखिर इससे होगा क्या, इससे सबसे बड़ी तो समस्या ये खत्म हो गई। एक तो आपने देखा होगा आए दिन यहां पर एक समस्या आती थी स्केलिंग को लेके, कि क्योंकि होता क्या था कि अगर साइंस बैकग्राउंड का जो कोई कैंडिडेट नहीं है, अगर सपोज करिए मान लो किसी का सब्जेक्ट फिजिक्स है और एक बंदा जिसका सब्जेक्ट मान लो आपका हिस्ट्री है, तो अब ये आप भी जानते हैं जो फिजिक्स में जिसे जो नंबर जो ला सकता है वो हिस्ट्री में कभी नहीं ला सकता है। तो एक तो ये समस्या थी साइंस और आर्ट के, यानी साइंस स्ट्रीम के जो कैंडिडेट थे उन्हें इसका काफी एडवांटेज मिलता था और आर्ट स्ट्रीम के लोग काफी पिछड़ते चले जा रहे थे। तो एक तो ये समस्या। दूसरी बात स्केलिंग को लेके, जैसा कि 2018 में देखा होगा सबसे ज्यादा इस पर चर्चा हुई थी स्केलिंग को लेके। उसके साथ साथ यहां पर अब एक तरीके से सब एक लाइन में खड़े हो गए, यानी सब में समानता हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑप्शनल में किसी को बहुत तगड़ी पकड़ है और अगर वो साइंस स्टूडेंट है तब तो पता लगा और सोने पर सुहागा। तो इससे क्या होगा कि एक समझ लीजिए कि आप सारे लोग एक लेवल पर आ गए हैं। ना तो आर्ट का कोई कैंडिडेट अब शिकायत कर सकता है, ना साइंस वाला, ना कॉमर्स वाला। मतलब एक सब एक लाइन में है, यानी सबके लिए पेपर हिंदी का कॉमन रहेगा, सबके लिए ऐसे कॉमन रहेगा, सबके लिए जीएस के आपके सारे पेपर 6 के 6 पेपर जो है वो आपके लिए कॉमन रहेंगे। यानी अब ये कोई ये नहीं होगा कि किसी को साइंस स्टूडेंट होने का एडवांटेज मिल जाएगा या किसी को आर्ट स्टूडेंट होने का एडवांटेज मिल जाएगा, यानी जीएस सबके लिए कॉमन रहेगा, सब एक लाइन पर आ गए। अब यहां पर जो है जैसा कि अभी हमने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट यानी 200 नंबर के दो पेपर जो थे वो हटा दिए गए और दो पेपर जो यहाँ पर जोड़े गए हैं, यानी जो अभी तक 4 पेपर थे वो तो एज इट इज है, यानी जो जीएस के, और दो पेपर ऐसे और एक पेपर ऐसे और हिंदी का, यानी जो अभी तक 150 नंबर का हिंदी, 150 नंबर का ऐसे, प्लस GS1, GS2, GS3 और GS4, ये तो कॉमन है। इसकी जगह जो ऑप्शनल पेपर होता था 400 नंबर का, 200 नंबर के दो भागों में बटा था, पेपर 1 पेपर 2, तो उसकी जगह पर यानी पेपर 5 जो है वो उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, समाज, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विशेषताएं, खनिज इत्यादि से संबंधित ये आपका पेपर 5 रहेगा। यानी जो जीएस का पेपर 5 रहेगा वो यूपी स्पेशल से तो रहेगा, लेकिन यूपी स्पेशल में भी तो बांटना पड़ेगा कि यूपी स्पेशल के किस पेपर में कौन का चीज आएगी। तो पेपर 5 जो होगा वो उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा, यानी आपको हिस्ट्री इसकी पूरी मालूम होनी चाहिए, इसका कल्चर पता होना चाहिए, इसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इसके मिनरल्स पता होने चाहिए, प्लस और भी चीजें मिसलेनियस में रहेंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश यानी जो पेपर 6 होगा, तो पेपर 6 में क्या होगा, उत्तर प्रदेश का यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद गवर्नेंस, उसके अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं और अन्य चीजें यानी मिसलेनियस। तो ये सभी चीजें जो हैं वो यूपी स्पेशल से रहेंगी। साथ ही साथ जो अभी तक जीएस के जो पेपर हुआ करते थे 4, उनमें यूपी के कहीं कहीं अंश पाए जाते थे हर पेपर में, तो उन सबको वहां से हटा के यहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसी भी पूरी संभावना है। और ये पैटर्न आपका पूरा 2023 के मेंस में लागू होगा, यानी जो प्रीलिम्स 14 मई को है। और इस बार याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई है और यूपी स्पेशल से हमेशा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीलिम्स में, तो इस बार यूपी पीसीएस के
कि प्रीलिम्स यानी 14 मई को जो एग्जाम होना है उसमें भी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स से संबंधित यानी यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आयोग को एक ज्ञापन ये भी दिया है कि कोरोना काल के दौरान जो है ये कोरोना काल के चलते 2 अटेम्प्ट भी उन लोगों को दिए जाएं जो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अगर इसके बारे में कोई घोषणा होगी तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अनअकैडमी पर आपको यूपी स्पेशल के भी आप नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो सब्जेक्ट यानी जो आपका टॉपिक जोड़े गए हैं उनके बारे में, ताकि आप अभी से तैयार रहिए। क्योंकि ये 400 नंबर का, अगर ये 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं तो 400 नंबर आपको रहेगा, और वो भी 400 नंबर यूपी के रहेंगे। तो इसका मतलब जो आप समझ लीजिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 400 नंबर का मार्क करता था, तो अब वो काम यूपी स्पेशल करेगा। तो यूपी के लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ अब यूपी के ही लोग जो हैं इस एग्जाम में ज्यादा सेलेक्ट भी होंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अदर स्टेट के लोग बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो जाते थे, जैसे 2018 में हुआ था। तो अब क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि राजस्थान वाला वो कितना भी हो, लेकिन जो यूपी का बंदा है उसे यूपी के बारे में ज्यादा मालूम होगा। तो इसलिए अब यूपी स्पेशल जुड़ने से यूपी के कैंडिडेट्स को इसमें ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अनअकैडमी पर अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक है, ये 20% का डिस्काउंट है। और इसमें आपको 799 रुपए का ही, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो आपको 799 रुपए का ये कोर्स मिल जाएगा। 3 महीने की ड्यूरेशन रहेगी इसमें। साथ ही साथ अचूक बैच जो कि आपका 14 मई 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ये आपका 1599 रुपए का, इसको आप ले सकते हैं ताकि आपकी जो है एक रिवीजन हो जाए। और इनमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और ये मेरा रेफरल कोड है, इससे आप जाके इसे 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही साथ यूपी अनअकैडमी के किसी भी बैच में कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 20% जो डिस्काउंट मिलेगा वो आप इस कोड से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मिशन खाकी जो कांस्टेबल की लगभग 35,000 वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए बिल्कुल एकदम लग जाइए। तो उसके लिए भी एक मिशन खाकी बैच लॉन्च हो रहा है 25 फरवरी से, ये कल से शुरू हो रहा है। इसे आप ज्वाइन करेंगे, इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट पाने के लिए आपको लाइव नूर रेफरल कोड को यूज करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसा अभी हमने शुरू में कहा था, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ज्योग्राफी, अगर आपको किसी को और इकोनॉमिक्स करनी और पूरा बैच नहीं करना चाहता है तो आपको मात्र 799 रुपए में ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब, अब आपको पूरा कोर्स अगर नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके पास पूरी छूट है। साथ ही साथ आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दें कि एक क्लास 7 बजे होती है, यूट्यूब पे लाइव रहती है। साथ ही साथ एक क्लास हमारी 6 से 7 रहती है, ये स्पेशल यूपी ये रहती है आपकी स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के ऐप पर रहती है। जो लोग अनअकैडमी के सब्सक्राइबर कैंडिडेट हैं उनके लिए एक जानकारी है कि 9:10 से रोजाना 11:10 पर ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, जो कि आपके 14 मई 2023 के प्रीलिम्स के लिए है। एक तरीके से आपको पूरा रिवीजन बैच होगा, जो कि अचूक बैच का ये हिस्सा है, उसे आप ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।